नमः संस्कृताय। प्रिय संस्कृत मित्राणि, संस्कृत सेवा में आप सभी का स्वागत है। मैं शिवम शुक्ल आज आप लोगों के समक्ष पुनः महाकवि भारवी द्वारा विरचित किरातार्जुन महाकाव्य का प्रथम सर्गी लेकर के आया हूँ, जिसमें हम लोग आज 26वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। आपको पूर्व में संक्षेप में बता दें कि 1 से 25 श्लोकों तक का जो वक्ता था वो नेचर रहा, और वह 26वें श्लोक में बात को कह करके चला जाता है। युधिष्ठिर को सारा वृत्तांत बताता है और युधिष्ठिर के द्वारा प्राप्त सत्कार को प्राप्त करके वह वनेचर लौट जाता है। अपने जहाँ से वह आया था, अपने लोगों के बीच, अपने परिवार के बीच वापस हो जाता है। और उसके चले जाने के बाद जो है, युधिष्ठिर जी द्रौपदी के सभा भवन में प्रवेश करते हैं और द्रौपदी के उस सभा भवन में अपने भाइयों के समक्ष, पंच पांडवों के समक्ष, अपने छोटे अनुजों के समक्ष बात को बताते हैं। जो सारा वृत्तांत दुर्योधन के बारे में वनेचर जान करके आया था और युधिष्ठिर को बताया था, उन्हीं सारी बातों को अब युधिष्ठिर जो है आकर के शेयर करते हैं, अपने भाइयों के बीच बताते हैं। तो उसके बाद से फिर कहानी आगे चलेगी, जिसमें 27वें श्लोक से जो है द्रौपदी बोलना प्रारंभ कर देगी। तो हमने आपको पूर्व में ही बताया था कि 1 से 25 श्लोक तक का कोई वक्ता रहा है, तो वनेचर रहा है, और 26वें श्लोक में वो सब अपना पारितोषिक प्राप्त कर लेता है, जितना भी उसको देय होता है। युधिष्ठिर उसका सत्कार करते हैं और सत्कार देने के पश्चात उसको विदा करते हैं 26वें श्लोक में। और 26वें श्लोक के बाद से ही फिर द्रौपदी के पास जाते हैं और फिर 27वें श्लोक से द्रौपदी जी बोलना प्रारंभ कर देती हैं। इस प्रथम सर्ग में सबसे बड़ी बात यही है कि द्रौपदी जी कहती हैं और युधिष्ठिर जी सुनते रहते हैं। अर्थात इस प्रथम सर्ग में श्रोता है, श्रोता के रूप में युधिष्ठिर प्रयोग किए गए हैं। युधिष्ठिर कहीं पर भी बोलते नहीं हैं, कहीं पर भी अपनी बात रखते नहीं हैं। द्रौपदी आगे बहुत फटकारती हैं, बहुत कुछ उलाहना देती हैं, बहुत कुछ ताने देती हैं, लेकिन युधिष्ठिर जी शांत रहते हैं, एक भी शब्द वो बोलते नहीं, जवाब नहीं देते हैं। और वनेचर की भी बात को युधिष्ठिर जी ने बड़ी गंभीरता पूर्वक सुना है। ये भी नहीं कि नहीं सुना। मतलब जो 1 से 25 श्लोक तक में बताया वनेचर ना कि आपके लिए छल करने के लिए उद्यत हो रहा है, आपके प्रति वह कुटिल स्वभाव वाला है, और उसके राज्य में सब कुछ अच्छा हो रहा है। सोचिए, इतना अगर किसी राजा के सामने किसी राजा की इतना बड़ाई किया जाए तो राजा उसका प्रत्युत्तर जरूर देता है, लेकिन नहीं, युधिष्ठिर ने कहीं पर भी कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। युधिष्ठिर एकदम धीर गीर भीर गंभीर होकर के पूरी बात को सुनते रहे, और उन्होंने कहीं पर भी अपनी बात को बोला नहीं, ना कहा है, कहीं पर भी प्रत्युत्तर नहीं दिया, केवल और केवल सुना ही है, और आगे भी सुनने का ही कार्य युधिष्ठिर जी करेंगे। तो आइए पहले हम लोग देख लेते हैं श्लोक में क्या दिया हुआ है। इति रयित्वा गिरमात सत्क्रिये गतेथ पत्यौ वनसन्निवासिना प्रवेश्य कृष्णा सदनं महीभुजा तदा चक्षेऽनुजसन्निधौ वचः। इति रयित्वा गिरमात सत्क्रिये गतेथ पत्यौ वनसन्निवासिनां प्रवेश्य कृष्णा सदनं महीभुजा तदा चक्षेऽनुजसन्निधौ वचः। इति रयित्वा गिरमात सत्क्रिये गतेथ पत्यौ वनसन्निवासिनां प्रवेश्य कृष्णा सदनं महीभुजा तदा चक्षेऽनुजसन्निधौ वचः। महीभुज शब्द का ही तृतीय व्यक्ति एक वचन में रूप बनता है महीभुजा, ठीक है। पति शब्द का रूप है सप्तमी भक्ति, एक वचन में पत्यौ बन जाता है। वन सन्निवासी नाम षष्ठी भक्ति बहुवचन का रूप हो जाता है। अथ यही ना होगा। अब देख लीजिए क्या कहा कि तदा
तत् आचचक्षे अनुज सन्निधौ वचः, अर्थात अनुज सन्निधौ वचः आचचक्षे, अर्थात अपने अनुजों के समीप जा करके, अपने अनुजों के समीप जा करके वचः आचचक्षे, अर्थात अपनी बात को कह सुनाते हैं या अपनी बात को बोलते हैं। तो तदाच चक्षे नुज सन्निधौ वचः, इस पंक्ति का संबंध यदि आ जाए कि किस महाकाव्य से है, तो आप बोलेंगे इस पंक्ति का संबंध कियतार्जुन महाकाव्य के प्रथम सर्ग में होता है। तो अनुज सन्निधौ वचः तत् आचचक्षे, उसके बाद जब सब कुछ सुन लेते हैं वनेश्वर की, तो उसके बाद कृष्णा सदनम मही भुजा, क्या कहा, मही भुजा कृष्णादन, अर्थात द्रौपदी के सदन में प्रवेश करके, किसके सदन में, द्रौपदी के सदन में प्रवेश करके राजा युधिष्ठिर के द्वारा, पहले ले लेंगे यहाँ से, मही भुजा, अर्थात मही भुजा मतलब जो पृथ्वी का स्वामी है, पृथ्वी का स्वामी नहीं हुआ, मही, मही मतलब पृथ्वी होता है, तो जो पृथ्वी के स्वामी के द्वारा अर्थात युधिष्ठिर के द्वारा कृष्णा सदनम प्रविश्य, कृष्णा के सदन में प्रवेश करके, द्रौपदी के सभा भवन में प्रवेश करके, अनुज सन्निधौ, अर्थात अपने भाइयों के बीच में, अपने भाइयों के बीच में, तत् वचः आचचक्षे, तब उस वाणी को क्या करते हैं, बोलते हैं, यह कह सुनाया। तो पहले इसका हम लोग पदच्छेद जान लेते हैं। इति रयित्वा, तो आप अलग अलग करेंगे इसको, इत धन ईर इत्वा, क्या बना, इति धन ईर इत्वा। तो अब आप देखिए इति प्लस ईर इत्वा ऐसे बनेगा, ईर इत्वा, ये इति इत्वा बन जाएगा। कौन संधि हो जाएगी गुरुजी, तो यण संधि हो जाएगी, यण कह रहा हूँ, दीर्घ हो जाएगी, क्या होगी गुरुजी, दीर्घ हो जाएगी ये, ठीक ना। अकः सवर्णे दीर्घा, तो अकः सवर्णे दीर्घा कहता है अक प्रत्याहार का वर्ण यदि बाद में भी हो, सवर्णी आए, अक प्रत्याहार वाले वर्णों के बाद यदि सवर्ण कोई स्वर आता है तो दीर्घ हो जाता है। तो ई और ई मिला करके तो इति रेत्वा हो गया, दीर्घ संधि हो जाएगी। तो इति धन ईरित्वा आप बनाएंगे। अब पदच्छेद में देख लीजिए, इति ईर इत्वा गिरम आत्त सत्क्रिये, गिरम आत्त सत्क्रिये, फिर गते अथ पत्यौ वन सन्निवासी नाम, फिर क्या करोगे, प्रविश्य कृष्णा सदनम महीभुजा तत् आचचक्षे अनुज सन्निधौ वचः। ये अलग अलग हो गया। अब एक एक शब्द का आप अर्थ जान सकते लिखते हो, एक एक शब्द का। इति मतलब इस प्रकार की, इति मतलब इस प्रकार की, गिरम मतलब वाणी को, गिरम मतलब वाणी को, ईरयित्वा मतलब कह करके, क्या भैया, ईरयित्वा का मतलब क्या हुआ, कह कर, ऐसे आप लिख लेंगे। तो इति इस प्रकार की, गिरम वाणी को, ईरयित्वा कह करके, आत्त सत्क्रिय अर्थात आतिथ्य का सत्कार प्राप्त कर, यानी पारितोषिक प्राप्त कर। क्या प्राप्त कर गुरुजी, पारितोषिक प्राप्त कर। मतलब आप सेवक ना है, वो नेचर क्या होता है, राजा का सेवक होता है, राजा का नेत्र होता है। तो स्वाभाविक है अगर इतनी सूचना वो खोज करके लाया है तो राजा उसको कुछ ना कुछ तो पारितोषिक देंगे, कुछ ना कुछ तो इनाम देंगे ही। तो देख लीजिए आसानी से दिया, इति इस प्रकार की, गिरम वाणी को, ईरयित्वा कह करके, आत्त सत्क्रिय अर्थात आतिथ्य सत्कार प्राप्त करके या पारितोषिक प्राप्त करके, वन सन्निवासिनाम अर्थात वनवासियों के, किसके गुरुजी, वन में रहने वाले निवासियों के, पत्यौ अर्थात स्वामी के, गते चले जाने पर, क्या करने पर, चले जाने पर। तो फिर देख लेते हैं, इति गिरम ईरयित्वा आत्त सत्क्रिये वन सन्निवासिनाम पत्यौ गते, अर्थात इस प्रकार की, गिरम वाणी को, ईरयित्वा कह करके,
आत्म सत्क्रिय अर्थात सत्कार प्राप्त करके, पारितोषिक प्राप्त करके, वन सन्निवासी नाम, वन में निवास करने वाले निवासियों के, वन में रहने वाले निवासियों के, पत्यऊ अर्थात स्वामी के, गते चले जाने पर, क्या करने पर भी, चले जाने पर, अथ उसके पश्चात, अर्थात कहने का तात्पर्य यह हुआ कि वनेचर जितना भी वृत्तांत जान पाया था, वनेचर जो कुछ भी इकट्ठा कर पाया था, उन सारी बातों को युधिष्ठिर से कहता है और कहने के बाद युधिष्ठिर वनेचर से बड़ा प्रभावित होते हैं और उसको जो भी पारितोषिक देने योग्य होता है उसको पारितोषिक भी युधिष्ठिर देते हैं। और पारितोषिक प्राप्त करने के बाद जो वन के निवासियों का या वनवासियों के पति जो है, वनवासियों का पति कौन है, वनेचर है, तो उस वनवासियों के पति वनेचर के चले जाने पर, अथ उसके पश्चात, जब वह चला जाता है तो इसके पश्चात या तदंतर, उसके बाद मही भुजा, भैया राजा युधिष्ठिर के द्वारा, या आप ऐसे कह सकते हैं कि पृथ्वी के स्वामी राजा युधिष्ठिर के द्वारा महीम भुनक्ति इति मही भुजा बनता है ना। तो महीम अर्थात जो पृथ्वी का भोग करे, जो पृथ्वी का उपभोग करे, जो पृथ्वी पर शासन करे, वही है मही भुज, वही है राजा। तो पृथ्वी के स्वामी अर्थात राजा युधिष्ठिर के द्वारा कृष्णा सदनम अर्थात द्रौपदी के सभा भवन में, कहाँ गुरुजी, द्रौपदी के सभा भवन में प्रविश्य, प्राविश्य प्रत्यय होकर के बना, प्रविश्य प्रवेश करके, क्या करके गुरुजी, प्रवेश करके, अनुज सन्निधौ वचः अपने भाइयों के पास, अनुज मतलब छोटे भाइयों के पास, कृष्णा के भवन में प्रवेश करते हैं और द्रौपदी के भवन में प्रवेश करते हैं। तो वहाँ कौन रहते हैं, छोटे भाई रहते हैं। कौन कौन भैया, अर्जुन, ठीक, भीम, नकुल, सहदेव, ये चारों छोटे भाई रहते हैं। तो अपने भाइयों के पास तत् अर्थात उस वनेचर के द्वारा जो कुछ भी कहा गया था, उस वनेचर के द्वारा जो कुछ भी कहा गया था, या उस वनेचर के द्वारा युधिष्ठिर को जो कुछ भी बताया गया था, वह सारा वचन जो है आज चक्षे युधिष्ठिर ने कह सुनाया। क्या किया, कह सुनाया। तो एक बार फिर देख लेते हैं। इति रयित्वा गिरमात सत्क्रिये गतेथ पत्यौ वन सन्निवासिना प्रविश्य कृष्णा सदनं महीभुजा तदा चक्षेनुज सन्निधौ वचः। अर्थात इति इस प्रकार की गिरम वाणी को ईर इत्वा कह देने के पश्चात, आत्म सत्क्रिय सत्कार प्राप्त कर लेने के बाद, अर्थात पारितोषिक प्राप्त कर लेने के बाद, वन सन्निवासिनाम वनवासियों के, पत्यौ स्वामी अर्थात वनेचर के, गते चले जाने पर, महीभुजा जो पृथ्वी के स्वामी हैं अर्थात राजा युधिष्ठिर के द्वारा, कृष्णा सदनम प्रविश्य द्रौपदी के सभा भवन में प्रवेश करके, या द्रौपदी के कमरे में प्रवेश करके, ठीक है ना गुरुजी, अनुज सन्निधौ अपने छोटे भाइयों के समीप, तत् उस बात को, उस वाणी को, जिस वाणी को, जिस बात को, जिस विचार को वनेचर ने युधिष्ठिर से बताया था, वचहा उस बात को उन्होंने अपने भाइयों के समीप आज चक्षे कह सुनाया। क्या किया, कह सुनाया। तो इति रयित्वा गिरमात सत्क्रिये गतेथ पत्यौ वन सन्निवासिना प्रवेश्य कृष्णा सदनं महीभुजा तदा चक्षे नुज सन्निधौ वचः। इस प्रकार की वाणी को कह करके, आतिथ्य सत्कार प्राप्त करके, पारितोषिक प्राप्त करके, वनवासियों के पत्यौ स्वामी यानी वनेचर के चले जाने पर, जो पृथ्वी के स्वामी हैं राजा युधिष्ठिर के द्वारा, अथ इसके पश्चात या उसके पश्चात, जो पृथ्वी के स्वामी हैं अर्थात राजा युधिष्ठिर के द्वारा, कृष्णा सदनम प्रविश्य अर्थात द्रौपदी के भवन में प्रवेश करके, अपने अनुजों के समीप जो कुछ भी उस वनेचर के द्वारा कहा गया था, उन सभी वचः बातों को,
आचचक से कह सुनाया। अर्थात किसके द्वारा कही गई बातों को युधिष्ठिर ने अपने अनुजों के सामने कह सुनाया, तो आप बताएंगे वनेचर की बातों को। वनेचर की बातों को युधिष्ठिर ने कहाँ पर सुनाया, तो आप बताएंगे द्रौपदी के सभा भवन में कह सुनाया। युधिष्ठिर ने वनेचर के द्वारा बताए गए सारे वृत्तांत को किनको सुनाया, तो भैया द्रौपदी सहित चारों भाइयों को सुनाया। मही भुजापद से किसका बोध होता है? मही भुजापद से द्रौपदी का, वो युधिष्ठिर का बोध होता है। किसका होता है गुरुजी? मही भुजापद से युधिष्ठिर का बोध होता है, राजा युधिष्ठिर के द्वारा कही गई जो बातें हैं। और कृष्णापद से किसका बोध होता है? तो कृष्णापद से द्रौपदी का बोध होता है। किसका भैया? द्रौपदी का बोध होता है। तो कृष्णा सदनम से किसका बोध होता है? तो भैया कृष्णा सदनम से आपको बता दें द्रौपदी के सभा भवन का बोध होता है। प्रविश्य में कौन सा प्रत्यय है? तो प्रविश्य में लेप प्रत्यय है। इतिरित्वा में कौन सा प्रत्यय है? क्त्वा प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? क्त्वा प्रत्यय है। वनसान निवासिनाम से किसका बोध होता है? अर्थात वनवासी, अर्थात जो वन में निवास करने वाला है वनेचर, उसका बोध होता है। और पत्यों से किसका बोध होता है? तो वनवासियों का जो स्वामी है अर्थात वनेचर का बोध होता है। और गते चले जाने पर, तो यही का इति रयित्वा गिरमात सत्क्रिये गतेथ पत्यो वन सन्निवासिनां प्रविश्य कृष्णा सदनम मही भुजा तदा चक्षे नुज सन्निधौ वचः। अर्थात इस प्रकार की सभी बातें कहकर और भैया सत्कार को पाकर के, जो भी पारितोषिक था उसको प्राप्त करके, वनवासियों के जो स्वामी रहे उस वनेचर के चले जाने पर महाराज युधिष्ठिर ने द्रौपदी के भवन में प्रवेश करके अनुजों के सानिध्य में उस बात को कह सुनाया। अर्थात द्रौपदी के सभा भवन में अनुजों के सानिध्य में बात को कौन सुनाता है? तो युधिष्ठिर सुनाते हैं। अर्थात द्रौपदी के सभा भवन में अनुजों के सामने किसके द्वारा कही गई बातों को युधिष्ठिर कह सुनाते हैं? तो आप बताएंगे वनेचर की बातों को कह सुनाते हैं। युधिष्ठिर द्रौपदी के सभा भवन में कब जाते हैं? तो आप बताएंगे वनेचर के चले जाने के बाद। अर्थात वनेचर को सत्कार कब प्राप्त होता है? संपूर्ण वृत्तांत को बताने के पश्चात प्राप्त होता है। वन सन्निवासी नाम किसको कहा गया है? वनवासियों को कहा गया है। पत्य उपद से किसका बोध होता है? तो वनेचर का बोध होता है। किसका होता है? वनेचर का बोध होता है। अतः सारी बात बताने के पश्चात वनेचर को सत्कार कौन करता है? वनेचर का सत्कार कौन करता है या वनेचर को पारितोषिक कौन देते हैं? तो आप बताएंगे युधिष्ठिर देते हैं। कौन देते हैं? राजा युधिष्ठिर देते हैं। तो आइए अब हम लोग एक एक शब्द का जान लेंगे, विभक्ति और वचन क्या है। तो इति जो है यहाँ अव्यय है। इति क्या है गुरुजी? अव्यय है। ईर इत्वा भी अव्यय ही एक प्रकार से, इसमें त्वा प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है गुरुजी? ईर इत्वा में त्वा प्रत्यय है। यदि गिरम की बात करेंगे तो यहाँ गिर शब्द है या हलंत स्त्रीलिंग शब्द रूप है, द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप हो जाएगा गिरम, ठीक है ना। और आपको बता दें आत्म सत्क्रिय जो है, यह आत्म सत्क्रिय शब्द है, अकारांत पुल्लिंग शब्द है, सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है। और आत्म सत्क्रिय समस्त पद है, इसको समस्त पद भी कहा जाता है। और आप यदि पूछ लिया जाए कि गते, तो गते में क्या है? तो गुरुजी आप बताएंगे गत शब्द है, यह आकारांत पुल्लिंग है और सप्तमी विभक्ति एक वचन है, ठीक है ना। और अथ भी यहाँ अव्यय है। अथ क्या है? अव्यय है, पाद पूर्ति के लिए लगाया जाता है, अव्यय है। और पत्यों में पति शब्द है, इकारांत पुल्लिंग है, सप्तमी विभक्ति एक वचन है। और वन सन्निवासी नाम में तो वन सन्निवासिन शब्द है या इन्नंत पुल्लिंग है और षष्ठी व्यक्ति बहुवचन का रूप होगा वन सन्निवासी नाम। और उसके बाद यदि पूछ ले आपसे प्रविश्य में क्या है, तो प्राविश्य प्रत्यय हो जाएगा। क्या हो जाएगा गुरुजी? प्राविश्य प्रत्यय हो जाएगा। और कृष्णा सदनम की यदि बात किया जाए तो कृष्णा सदन शब्द है, यहाँ अकारांत नपुंसक लिंग का रूप है, द्वितीय व्यक्ति एक वचन रूप बनता है कृष्णा सदनम। तो मतलब कृष्णा के सदन में अर्थात द्रौपदी के सभा भवन में प्रवेश करके युधिष्ठिर अपने भाइयों के समीप कहना प्रारंभ कर मतलब कह सुनाते हैं। और महीभुजा में तो महीभुज शब्द है। कौन सा शब्द है गुरुजी? महीभुजा में यदि आपसे पूछ ले कि कौन सा शब्द है, तो महीभुज शब्द है, यह हलंत पुल्लिंग है, तृतीय विभक्ति एक वचन का है। महीभुजा से तात्पर्य होता है राजा युधिष्ठिर, तो पृथ्वी का जो स्वामी होता है उसको ही महीभुज कहा जाता है।
फिर तत्, तत् शब्द जो है आपको बता दें, ये तत् शब्द है तत्तेतानि, तत्तेतानि, तत् शब्द का सर्वनाम नपुंसक लिंग रूप है। तत् शब्द का सर्वनाम नपुंसक लिंग रूप है और प्रथमा व्यक्ति एक वचन का रूप है, ठीक है ना। और ये जो है तद वचः अर्थात वचः का विशेषण भी है। तो तत् सर्वनाम शब्द है, नपुंसक लिंग है, प्रथमा व्यक्ति एक वचन का है और वचः का विशेषण भी है। तो रूप चलता है तत्तेतानि तत्तेतानि, तेन ताभ्यां तैः, तेन ताभ्यां तैः, तस्मै ताभ्यां तेभ्यः, तस्मात् ताभ्यां तेभ्यः, तस्य तयोः तेषां, तस्मिन् तयोः तेषु, तत्तेतानि तत्तेतानि, ऐसे रूप चलता है। तो गुरुजी जो तत् शब्द है यह तत् सर्वनाम शब्द का नपुंसक लिंग प्रथमा व्यक्ति एक वचन का है और तद वचः उसके द्वारा, किसके द्वारा गुरुजी? उसके द्वारा, उस वनेचर के द्वारा जो कुछ भी कही गई थी उन सब बातों को युधिष्ठिर ने कृष्णा के सदन में कह सुनाया अपने भाइयों के बीच। वचः, वचः शब्द है यह हलंत नपुंसक लिंग प्रथमा व्यक्ति एक वचन का रूप है वचः। और आच चक्षे, क्या है गुरुजी? आच चक्षे ये क्रियापद है और यहाँ बता दें आपको आंग उपसर्ग पूर्वक चक्ष से लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में बनता है आच चक्षे। क्या बनता है? आच चक्षे। क्या बनता है गुरुजी? आच चक्षे। इसका रूप चलता है गुरुजी चचक्षे, चचक्षाते, चचक्षिरे, चचक्षिषे, चचक्षाथे, चचक्षित्वे, चचक्षे, चचक्षिवहे, चचक्षिमहे, ठीक है ना। ऐसे रूप इसका चलता है। तो आंग उपसर्ग लग गया, इसमें क्या लग गया? आंग उपसर्ग लग जाएगा। तो आज चक्षे, आज चक्षाते, आज चक्षिरे, आज चक्षिषे, आज चक्षाथे, आज चक्षिध्वे बनेगा और आज चक्षे, आज चक्षिवहे, आज चक्षिमहे, ऐसे रूप चलता है। रूप आंग उपसर्ग पूर्वक चक्ष धातु से कर्मणि में है यह लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है आज चक्षे। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि तत् वचः अर्थात जो भी दुर्योधन की बातों को, दुर्योधन की जिन जिन बातों को वनेचर ने बताया था युधिष्ठिर से, वो सारी बातों को युधिष्ठिर ने अपने भाइयों के समक्ष कह सुनाया, अर्थात बताया। कहाँ कह सुनाया? अर्थात वनेचर के द्वारा कही गई बातों को युधिष्ठिर ने कहाँ पर कह सुनाया अपने भाइयों के बीच में? तो आप बताएंगे द्रौपदी के सभा भवन में। द्रौपदी के सभा भवन में वनेचर के द्वारा कही गई बातों को कौन कह सुनाया? तो आप बताएंगे युधिष्ठिर के द्वारा कह सुनाया गया। और कब कह सुनाया गया? तो भैया वनेचर के चले जाने के बाद, वनेचर से संपूर्ण वृत्तांत जान लेने के बाद युधिष्ठिर वनेचर का क्या करते हैं? तो वनेचर को उचित पारितोषिक देते हैं, उचित सत्कार करते हैं और उचित सत्कार प्राप्त करने के पश्चात वनेचर कहाँ चला जाता है? तो अपने वन में चला जाता है। कहाँ चला जाता है गुरुजी? अपने वन में चला जाता है, अपने भाइयों के पास चला जाता है जो वन में उसके और साथी रहते हैं, वहीं पर वनेचर भी चला जाता है। तो आइए अब देख लेते हैं इसमें कौन सा समास कहाँ क्या बन सकता है, इसको भी हम लोग देख सकते हैं। अब आपको बता दें गिरम जो अलग करेंगे तो गिरणंती एताम इति गीहि, ताम बन जाएगा, गिरम बन जाएगा। आत्त सत्क्रिय, यदि आपसे पूछ लें कि आत्त सत्क्रिय में कौन सा समास है, तो भैया आत्ता प्राप्ता सत्क्रिया येन सह आत्त सत्क्रिया हो जाएगा और सप्तमी व्यक्ति एक वचन में है तो तस्मिन आत्त सत्क्रिय बहुव्रीहि समास हो जाएगा। कौन सा समास गुरुजी? आत्त सत्क्रिय में बहुव्रीहि समास हो जाएगा। कौन सा? बहुव्रीहि समास। आत्ता सत्क्रिया येन सह आत्त सत्क्रिया तस्मिन आत्त सत्क्रिय बन गया, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। और यदि आपसे पूछ ले कि सत्क्रिया में कौन सा समास है, तो सती क्रिया इति सत्क्रिया हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। आत्त सत्क्रिय में आत्ता प्राप्ता सत्क्रिया येन सह तस्मिन आत्त सत्क्रिय बहुव्रीहि समास हुआ। यदि सत्क्रिया शब्द में ही केवल समास पूछे तो भैया आप बताएंगे सत्क्रिया में क्या बताएंगे? सत्क्रिया में आप बताएंगे आत्ता
ठीक है ना। सती क्रिया इति सत्क्रिया, क्या कहेंगे? सती क्रिया इति सत्क्रिया, क्या लगाएंगे? सती क्रिया इति सत्क्रिया कर्मधारय समास हो जाएगा। और यदि आपसे पूछ ले कि वन सन्निवास नाम में कौन सा समास है, तो वने सन्निवसन्ति इति, क्या लगाएंगे गुरुजी? वने सन्निवसन्ति, ऐसे सन्निवसन्ति, वने सन्निवसन्ति इति वन सन्निवासिनः बनेगा। क्या बनेगा? वने सन्निवसन्ति इति वन सन्निवासिनः, और तेषाम वन सन्निवासिनाम बन जाएगा। तेषाम वन सन्निवासिनाम, तो वने सन्निवसन्ति इति वन सन्निवासिनः, और तेषाम षष्ठी व्यक्ति बहुवचन में, तो वन सन्निवासिनाम होगा। तो यदि वन सन्निवासिनाम में आपसे समास पूछ ले तो उपपद तत्पुरुष समास लगाएंगे। क्या कराएंगे गुरु जी? उपपद तत्पुरुष समास लगाएंगे। कौन सा समास? उपपद तत्पुरुष समास वन सन्निवास नाम में, और बहुव्रीहि समास इसमें हो जाएगा, और सत्क्रिया में हो जाएगा गुरुजी कर्मधारय समास। और महिभुजा को कैसे करेंगे? तो मही भुनक्ति इति महिभुज तेन महिभुजा, ठीक है। कृष्णासदनम, यदि आपसे पूछ ले कि कृष्णासदनम में कौन सा समास है, तो कृष्णायाः सदनम इति कृष्णासदनम, कृष्णायाः सदनम इति कृष्णासदनम बन गया, तो षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्या बनाएंगे? कृष्णायाः सदनम इति कृष्णासदनम, तो षष्ठी तत्पुरुष समास आप लगाएंगे। और सदन कैसे बनता है? तो सीदंती अस्मिन इति सदनम होता है। सदनम में क्या होता है? सीदंती अस्मिन इति सदनम, ठीक है। अब अनुज सन्निधौ, तो अनुज सन्निधौ में यदि पूछ लेके अनुपश्चात जाताः इति अनुजाः, क्या कहा? अनुपश्चात जाताः इति अनुजाः तेषाम अनुजानाम सन्निधिः इति अनुज सन्निधि षष्ठी तत्पुरुष समास बन जाएगा, और तस्मिन अनुज सन्निधौ बन जाएगा। तो इसमें जो है अनुज सन्निधौ में षष्ठी तत्पुरुष समास, कौन सा समास गुरुजी? षष्ठी तत्पुरुष समास। और कृष्णासदनम में भी षष्ठी तत्पुरुष समास, और गिरमात्र सत्क्रिया में बहुव्रीहि समास, और सत्क्रिया में आप लगाएंगे कर्मधारय समास। सत्क्रिया में कौन सा? कर्मधारय समास लगा। अवन सन्निवासिनाम में आप लगाएंगे उपपद तत्पुरुष समास। कौन सा गुरुजी? ऐसे उपपद तत्पुरुष समास, और इसमें बहुव्रीहि समास, और सत्क्रिया में कर्मधारय समास। सत्क्रिया में कौन कौन सा गुरुजी? कर्मधारय समास। और कृष्णासदनम में तो षष्ठी तत्पुरुष समास, कौन सा? षष्ठी तत्पुरुष समास। और अनुज सन्निधौ में भी षष्ठी तत्पुरुष समास। तो इस प्रकार से हम लोगों ने पूरे समास को भी जान लिया कि कौन कौन सा समास होगा। अब यदि पूछ ले कि इति रेत्वा में कौन सी संधि है, तो धन इति हमने पूर्व में ही बताया था, धन ईर इत्वा बन जाएगा। इति रेत्वा में भैया दीर्घ संधि हो जाएगी। अकह सवर्णे दीर्घा सूत्र से इति रेत्वा में दीर्घ संधि हो जाएगी। कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि में। और गतेथ में आपको बता दें तो गते धन अथ, तो आप बताएंगे एंगा पदांतादित सूत्र से एकार है, ठीक है ना, और उसके पश्चात आने वाले है स्वकार के स्थान पर अवग्रह हो जाता है। तो यहाँ पर जो है गुरुजी एंगा पदांतादित सूत्र से पूर्व रूप संधि होगी। कौन सी संधि होगी? ऐसे आप लगाएंगे पूर्व रूप संधि होगी। किस सूत्र से होगी? तो एंगा पदांतादति, इस सूत्र से पूर्व रूप संधि हो जाएगी। क्या हो जाएगी गुरुजी? पूर्व रूप संधि हो जाएगी। और क्या कहा? आच चक्षे नुज, यही कहा ना, आज चक्षे धन अनुज, यहाँ भी पूर्व रूप संधि हो जाएगी। सूत्र लगेगा एंगा पदांता दति। क्या होगा गुरुजी? सूत्र लगेगा एंगा पदांता दति। तो यहाँ भी पूर्व रूप संधि है, और यहाँ भी पूर्व रूप संधि है, और यहाँ दीर्घ संधि है। यदि आपसे पूछ ले तो आप इस प्रकार से इसका उत्तर दे देंगे, ठीक है ना। संधि में भी आपसे पूछता है तो। अब आगे यदि आपसे इसमें कारक में कुछ पूछ लिए तो आप कैसे कहेंगे? तो आत सत्क्रिय
वन सन्निवासिनाम पत्यौ गते, यही ना है, आत्मसत्क्रिये वन सन्निवासिनाम पत्यौ गते। यहाँ पर यस्य च भावेन भावलक्षण सूत्र से सप्तमी विभक्ति हुई है। क्या है गुरु जी? आत्मसत्क्रिये पत्यौ गते में सप्तमी विभक्ति हुई है, किस सूत्र से? तो आप बताएंगे यस्य च भावेन भावलक्षण। जब एक क्रिया के द्वारा पश्चात कोई दूसरी क्रिया तत्काल लक्षित होती है तो वहाँ पर यस्य च भावेन भावलक्षण से सप्तमी विभक्ति हो जाती है। तो देखिए क्या हुआ कि पहले क्या हुआ, पारितोषिक प्राप्त कर लिया और पारितोषिक प्राप्त करने के बाद सीधे वनेचर चला जाता है कहाँ? अपने वनवासियों के बीच में। तो एक क्रिया समाप्त हुई, क्या? पारितोषिक प्राप्त किया, उसको उपहार मिला और उपहार मिलने के तुरंत बाद वह चला जाता है। तो यही है यस्य च भावेन भावलक्षण, अर्थात किसी एक क्रिया के समाप्ति होने पर जब कोई दूसरी क्रिया तत्काल लक्षित हो जाती है तो उसमें सप्तमी विभक्ति हो जाती है। तो यहाँ पर गुरुजी आत्मसत्क्रिये और पत्य वन सन्निवासमान पत्यौ गते, तो इसमें इस कारण से यस्य च भावेन भावलक्षण सूत्र से सप्तमी विभक्ति हो गए हैं। और यहाँ जो मही भुजा, ठीक है ना, अब आप देख लीजिए गते गिरमात्र सत्क्रिय पत्यौ में सप्तमी विभक्ति कहाँ से हुई है? तो आप बताएंगे यस्य च भावेन भावलक्षणम। हमने पहले ही बता दिया कि जिस किसी एक क्रिया के द्वारा या जिस किसी एक क्रिया के पश्चात तत्काल यदि कोई दूसरी क्रिया लक्षित होती है तो उसमें यस्य च भावेन भावलक्षणम सूत्र से सप्तमी विभक्ति लगती है। तो इसी के कारण से यहाँ पर सप्तमी विभक्ति लग गई है। अब देखिए, तो मही भुजा में है ना, मही भुजा में तृतीय विभक्ति है, तो मही भुजा तद वचः आचचक्षे, मही भुजा तद वचः आचचक्षे। तो यहाँ पर कर्तृकरणों तृतीया सूत्र से अनुक्त कर्ता में, किसमें भैया? अनुक्त कर्ता में मही भुजा में तृतीया विभक्ति हुई है। यहाँ कर्ता अनुक्त है, उक्त नहीं है, ठीक है ना, इस कारण से यहाँ पर कर्तृकरणों तृतीया विभक्ति से तृतीया विभक्ति हुई है। अब आपसे यदि पूछ ले गुरु जी कि गिरम में कौन सा प्रत्यय है, तो गृह से क्यों प्रत्यय होकर के बनेगा गिरम। और आत्त सत्क्रिया हमें भैया तो बता दें आपको, आत्त सत्क्रिया दिया है, देखिए यहाँ दिया है, तो आत्त सत्क्रिया हमें आत्त आंग दाख ता प्रत्यय बन करके आत्त सत्क्रिया बन जाएगा। और वन सन्निवासी नाम में तो वन सम नी वस ऋण लग करके वन सन्निवास नाम बन जाएगा। और यदि पत्यौ की बात किया जाए, किसकी बात किया जाए गुरु जी? यदि पत्यौ की बात किया जाए तो पा से डति पारक्षणे धातु से पातेर डति ही सूत्र है एक, उस सूत्र से डति प्रत्यय हो करके ही पति शब्द बनता है। पति में कौन सा प्रत्यय है? डति प्रत्यय है, पा से डति प्रत्यय लग करके बनेगा पत्यौ। और गते में गम धातु से ता प्रत्यय लग करके गते बन जाएगा। और मही भुजा में यदि बात करो तो मही भुज की प्रत्यय हो जाएगा, मही भुज की प्रत्यय होगा। और सदनम में तो आप जान ही रहे हैं कि गुरु जी सदनम में सद से लुट प्रत्यय होकर के सदनम बनेगा। और अनुजः, तो अनुज में अनुजन डा प्रत्यय हो जाएगा। अनुज में क्या होगा? तो गुरु जी अनु ऐसे जन डा अनुज प्रत्यय, ठीक है, अनुज हो जाएगा। और सन्निधि में समनी धा की प्रत्यय हो जाएगा। सन्निधि में क्या हो जाएगा? समनी और धा की होकर के बन जाएगा सन्निधि। प्रविश्य में प्राविश्लेप हो जाएगा। क्या हो जाएगा गुरुजी? ऐसा लिखेंगे, प्रा धन विष धन लेप प्रविश्य में हो जाएगा। और उसके बाद क्या? इति रेत्वा में तो ई रणिच त्वा प्रत्यय लग करके इति रेत्वा बन जाएगा। और जो आचचक्षे आपको हमने पहले बता दिया, आंग उपसर्ग पूर्वक चक्ष कर्मणि से लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप बनता है। और रूप चलता है आज चक्षे, आज चक्षाते, आज चक्षिरे, आज चक्षिसे, आज चक्षाथे, आज चक्षिध्वे, आज चक्षे, आज चक्षिवहे, आज चक्षिमहे, ऐसे रूप चलता है गुरुजी, ठीक है ना। इस प्रकार से यदि इसमें पूछ लेता है गुरुजी अलंकार इस श्लोक में कौन सा अलंकार है, तो आप बताएंगे गुरुजी इस श्लोक में अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अलंकार है गुरुजी? अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार का साहित्य दर्पण में हमने आपको लक्षण पहले ही बताया था, दिया गया है क्या गुरुजी? अनुप्रासः शब्द साम्यम वैषम्येऽपि स्वरस्य यत्, अनुप्रासः शब्द साम्यम वैषम्येऽपि स्वरस्य यत्, अर्थात कहने का मतलब यह हुआ कि स्वर की विषमता रहने पर भी
शब्द अर्थात पद अथवा पदांश के साम्य को अनुप्रास कहते हैं। कहने का मतलब यह हुआ गुरुजी कि स्वरों की समानता हो अथवा ना हो और व्यंजन वर्णों की बार बार आवृत्ति होने पर ही अनुप्रास अलंकार होता है। कोई उसमें स्वर का सादृश्य हो चाहे ना हो, व्यंजन वर्ण आता है एक समान रूप से, तो अनेक व्यंजन जहाँ आते हैं वहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो जाता है। अनुप्रासः शब्द साम्यम वैषम्येपि स्वरस्यत, अर्थात स्वरों की समानता हो या ना हो, परंतु एक समान अनेक व्यंजन जहाँ पर आते हैं वहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो जाता है। अब इस पद में आपको हम बता दें गुरुजी, आप देखिए ना, इति त्वा गिरमात सत्क्रिय गते पत्यो वन सन्निवासी नाम ना 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 वर्ण आ रहा है ना, वन सन्निवासी नाम आ रहा है नहीं आ रहा है। और प्रवेश्य कृष्णा सदनम महीभुजा तथा चक्षे नुज सन्निधौ बचा, देखो ना नुज सन्नि, तो ना की आवृत्ति बार बार आने के कारण गुरुजी यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो रहा है। कौन सा अलंकार हो रहा है? अनुप्रास अलंकार हो रहा है। यदि इस श्लोक में गुण की बात किया जाए तो प्रसाद गुण है, रीति की बात किया जाए तो वैदर्भी रीति है, छंद की बात किया जाए तो वंशस्थ छंद है। वंशस्थ छंद का लक्षण ही है गुरुजी, जतौ तो वंशस्थ मुदेरे तंजरौ, अर्थात जगण तगण जगर रगण जहाँ होता है वहाँ पर वंशस्थ छंद होता है। और वंशस्थ छंद के प्रत्येक क्षणों में 12 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं गुरुजी? 12 मात्राएं होती हैं। और वंशस्थ छंद के चरणांत में यति होती है। कहाँ होती है गुरुजी? वंशस्थ छंद के चरणांत में यति होती है। यदि रस की बात किया जाए तो शांत रस है। कौन सा रस है गुरुजी? शांत रस है। रीति है वैदर्भी। कौन सी है गुरुजी? रीति है वैदर्भी। यद्यपि महाकवि भारवी की रीति है पांचाली। ठीक है ना? तो इस प्रकार से हम लोगों ने श्लोक पढ़ा, तो एक बार फिर देख लेते हैं। इति रयित्वा गिरमात सत्क्रिये गतेथ पत्यौ वन सन्निवासिनां प्रविश्य कृष्णा सदनम महीभुजा तदा चक्षे नुज सन्निधौ वतः। इस प्रकार की वाणी को कह देने के पश्चात, आतिथ्य सत्कार को प्राप्त कर लेने के पश्चात, अर्थात पारितोषिक प्राप्त कर लेने के पश्चात, उपहार में जो कुछ भी युधिष्ठिर दिए उनको प्राप्त कर लेने के बाद, वन सन्निवासियां वनवासियों के जो स्वामी हैं या पति हैं उनके चले जाने पर, अर्थात वनेचर के चले जाने पर, जो राजा युधिष्ठिर के द्वारा कृष्णा के सदन में अर्थात द्रौपदी के सभाभवन में प्रवेश करके अपने साथियों के भाइयों के बीच, छोटे भाइयों के बीच जो कुछ भी उस वनेचर के द्वारा कहा गया था उसको कह सुनाया। अर्थात युधिष्ठिर ने किन की बातों को अपने भाइयों के समीप कह सुनाया, तो आप बताएंगे दुर्योधन की बातों को। और किसके द्वारा कही गई? तो भैया वनेचर के द्वारा कही गई बातों को कह सुनाया। कहाँ पर कह सुनाया? तो द्रौपदी के सभाभवन में कह सुनाया। अर्थात वनेचर को पारितोषिक देने के पश्चात युधिष्ठिर कहाँ जाते हैं? तो आप बताएंगे वनेचर को पारितोषिक देने के पश्चात युधिष्ठिर जो है द्रौपदी के सभा भवन में जाते हैं। द्रौपदी के सभा भवन में कौन जाता है? तो युधिष्ठिर जाते हैं। किन के पास जाते हैं? अपने भाइयों के पास जाते हैं। कब जाते हैं? अर्थात वनवासियों के पति स्वामी यानी वनेचर के चले जाने के पश्चात। ठीक है ना? तो वन सन्निवासिनाम पत्यौ से किसका बोध होता है? तो वनेचर का बोध होता है। महीभुजा पद से किसका बोध होता है? तो युधिष्ठिर का बोध होता है। कृष्णा पद से किसका बोध होता है? तो द्रौपदी का बोध होता है। प्रवेश में कौन सा प्रत्यय है? तो लिप प्रत्यय है। इति त्वा में कौन सा प्रत्यय है? तो त्वा प्रत्यय है। अनुज सन्निधौ पद से किसका बोध होता है? तो भैया अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव का बोध होता है। वचा से किसका बोध होता है? तो वाणी का बोध होता है। दुर्योधन अपनी वाणी को, मतलब युधिष्ठिर अपनी वाणी को बोलते हैं, आह कह सुनाते हैं, बात को कह सुनाते हैं। ठीक है ना? तो इस प्रकार से हम लोगों ने जो है आज 26वें श्लोक का भी अध्ययन कर लिया। अब आगे के श्लोक में द्रौपदी जी वक्ता होंगी और युधिष्ठिर जी श्रोता होंगे। अर्थात अब द्रौपदी जी बोलेंगी और युधिष्ठिर जी सुनेंगे। मतलब वनेचर सारी बात को बता दिया। सारी वृत्तांत को बताने के बाद जब वनेचर चला जाता है तब युधिष्ठिर जी द्रौपदी के सभाभवन में प्रवेश किए और अपने अनुजों के सामने सारी बातों को रखा। अब जब सारी बातों को रख दिए
तो गुरुजी द्रौपदी से रहा नहीं जाता, तो द्रौपदी अब 27वें श्लोक से कहना प्रारंभ करेंगी और 46वें श्लोक तक द्रौपदी जो है युधिष्ठिर को बोलती ही जाएंगी और युधिष्ठिर जी शांतिपूर्वक खड़े होकर के सुनते जाएंगे। तो मित्रों, यदि मेरी वीडियो आपको तनिक मात्र भी अच्छी लगती है, रंच मात्र भी आपके उपयोग में आ रही हो, तो मेरा एक छोटा सा निवेदन है कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एवं शेयर करें और हो सके तो कमेंट बॉक्स में आपके द्वारा कोई भी सुझाव आता है यदि, तो उस सुझाव को मैं सहर्ष स्वीकार करूंगा और उसमें चलने का भी भरसक प्रयास करूंगा मित्रों। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा से अच्छा मैटर देने का भी आपको प्रयास करूंगा। यदि मान लीजिए कहीं गलती से कोई बात अगर निकल जाती है मुख से, तो उसको आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं बार बार कहता हूँ, देखिए बहुत बड़ा विद्वान नहीं हूँ, बहुत बड़ा अध्यापक नहीं हूँ जो आपको मैं बहुत अच्छा पढ़ा सकूँ। बस प्रयास करता हूँ कि छोटी सी शैली में, छोटी सी भाषा में आपको मैं बता पाऊँ, बस बताने का प्रयास करता हूँ। बाकी आप लोग सभी बुद्धिजन हैं और विद्वान जन हैं, तो अच्छा पढ़ सकते हैं, आप हमसे भी अच्छा पढ़ सकते हैं। यदि मेरी वीडियो तनिक भी आपको अच्छी लगती है तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हो सकेगा तो अपने मित्रों को भी ज़रूर शेयर करिएगा। और जो भी सुझाव होगा आपके द्वारा, तो कमेंट बॉक्स में आप सुझाव भी दे सकते हैं, आपके सुझाव को सहर्ष स्वीकार किया जाएगा। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। हम पुनः एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमः संस्कृताय, शुभ रात्रि।